हेलो स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 4 2022-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है। आइए वो अपडेट जानते हैं क्या है। स्नातक में या वोकेशनल या अपने ही डिसिप्लिन से पढ़ने होंगे 2 माइनर पेपर। NEP 20 की कोर कमेटी की बैठक में नए बदलावों पर चर्चा, वोकेशनल कोर्स पर निर्णय कल। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की कोर कमेटी की बैठक कुलपति डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान NEP के तहत आए बदलावों पर चर्चा की गई। NEP संयोजक प्रोफेसर हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि स्नातक सत्र 2022-26 के विद्यार्थियों चतुर्थ सेमेस्टर में जा रहे हैं। चतुर्थ सेमेस्टर में वोकेशनल से माइनर पेपर लेने की बात है। वहीं जो विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स नहीं करना चाहेंगे तो वे अपने ही डिसिप्लिन में 2 माइनर पेपर ले सकेंगे। इस तरह छात्र छात्राओं को अपने ही डिसिप्लिन में से 2 माइनर पेपर और वोकेशनल कोर्स से माइनर पेपर लेने दोनों के विकल्प दिए जाएंगे। वोकेशनल में विद्यार्थियों को दिए जाने वाली संभावित पाठ्यक्रम, सिलेबस सहित अन्य बिंदुओं पर शिक्षक काम कर रहे हैं। मौके पर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार बर्नवाल, SSLNT महिला विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी आदि थे। पहले सेमेस्टर 2 में वोकेशनल अब 4 में पढ़ाई। स्नातक सत्र 2022-26 से ही नए बदलाव प्रभावी होंगे। सनद होगी पहले वोकेशनल कोर्स सेमेस्टर 4 तक पढ़ना था, जबकि अब सेमेस्टर 2, 4, 6 और सेमेस्टर 8 में भी पढ़ना होगा। एक डिसिप्लिन 4 क्रेडिट का होगा। हालांकि जो विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स नहीं पढ़ना चाहेंगे उन्हें डिसिप्लिन 2 में अपने ही डिसिप्लिन से माइनर पेपर लेकर पढ़ना होगा। मसलन मेजर पेपर भौतिकी है तो वे गणित या विज्ञान का कोई दूसरा पेपर पढ़ सकते हैं। इसी तरह कला संकाय में दूसरे माइनर पेपर पढ़ सकेंगे। मतलब ये है कि आप लोगों को तो पता है कि आप लोगों को माइनर पेपर फ्रॉम वोकेशनल पढ़ना है सेमेस्टर 4 में, तो इसमें आप लोगों को अभी तो कुछ पता नहीं चला था कि क्या आप लोगों को पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा, क्या सिलेबस होगा। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने ये आप लोगों को बता दिया है कि जो स्टूडेंट वोकेशनल नहीं पढ़ना चाहेंगे वो अपने ही डिसिप्लिन से कोई भी एक पेपर लेकर के पढ़ सकते हैं। जैसे समझिए कि अगर आप मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपने सेमेस्टर 3 में फिजिक्स माइनर लिया था। अब आपको 4 में माइनर फॉर वोकेशनल स्टडीज़ में पढ़ना है कोई और सब्जेक्ट, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं आप अपने डिसिप्लिन के कोई सब्जेक्ट को पढ़ो, तो आप उनमें से केमिस्ट्री ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो, बॉटनी ले सकते हो, लेकिन आपको वो सब्जेक्ट नहीं लेना है जो आपने सेमेस्टर 3 के माइनर पेपर में ले चुका है। एक PDF है हमारे पास जिसमें लिखा हुआ है माइनर पेपर फ्रॉम सेम डिसिप्लिन। अगर आप नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट के अगर आप नेचुरल साइंस डिसिप्लिन के एक स्टूडेंट हो जिसमें आपका ऑनर्स पेपर है मैथ्स और आपने सेमेस्टर 3 में फ़िज़िक्स लिया था, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा माइनर फ्रॉम वोकेशनल में पढ़ने के लिए बॉटनी का, जूलॉजी का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का। आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके माइनर फ्रॉम वोकेशनल इन सेमेस्टर 4 पढ़ सकते हो। मतलब MN2B ये आप पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं सोशल साइंस डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स की, जिन्होंने जैसे पॉलिटिकल साइंस लिया था। पॉलिटिकल साइंस उनका मेजर पेपर है, उन्होंने हिस्ट्री लिया था माइनर पेपर सेमेस्टर 3 में, तो उनके पास अभी ऑप्शन है माइनर फ्रॉम वोकेशनल में पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स का, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और होम साइंस का। आप इनमें से कोई एक को चूज़ करके
पढ़ सकते हो MN2B में। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ में जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आपने सेमेस्टर 3 में हिंदी माइनर पेपर में चूज़ किया था। आपके पास ऑप्शंस हैं अभी फ़िलासफ़ी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, खोरथा, कुरमाली, म्यूज़िक, संथाली, ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप लोग चूज़ कर सकते हो जो भी आप चाहो। अब बात आती है कॉमर्स के स्टूडेंट्स की। कॉमर्स में जैसे आपने ग्रुप बी का सब्जेक्ट चूज़ किया था बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का, तो आप ग्रुप ए के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो या फिर ग्रुप सी के सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। आपको ये सिलेबस वगैरह सब मिल जाएगा कुछ दिनों में। यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर रही है, कुछ दिन तक वेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा वो। ओके, थैंक यू।